हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वन दरोगा मुख्य परीक्षा 2023 में आज हम लोग 21वें चैप्टर को कवर करने चल रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है वन पर्यावरण और उसके लाभ। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको देखेंगे और अंत में इस पे बनने वाले बहुविकल्पी प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट के रूप में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इस पे आधारित कौन कौन से पॉइंट हैं। वन को अंग्रेजी में फॉरेस्ट कहते हैं। वन को ही जंगल कहा जाता है। जहाँ किसी एक जगह पर काफ़ी पेड़ पौधे लगे हों उसे वन या जंगल कहते हैं। वायु, जल, भूमि, वनस्पति, पेड़ पौधे, पशु, मानव सब मिलाकर पर्यावरण बनाते हैं। प्रकृति में इन सब की मात्रा और इनकी रचना कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित है कि पृथ्वी पर एक संतुलनमय जीवन चलता रहे। विगत करोड़ों वर्षों से जब से पृथ्वी पर मनुष्य, पशु पक्षी और वन्य जीव या अन्य जीव और जीवाणु उपभोक्ता बनकर आए तब से प्रकृति का यह चक्र निरंतर और अबाध गति से चलता आ रहा है। जिसको जितनी आवश्यकता है वह उन्हें मिलता रहे और प्रकृति आगे के लिए अपने में और उत्पन्न करके संरक्षित कर लेती है। यदि हम पर्यावरण के संदर्भ में विश्व पटल की पूर्व वर्षों की स्थिति का अवलोकन करें तो कुछ स्थितियां हमारे सामने बहुत स्पष्ट नजर आती हैं। पर्यावरण विशेषज्ञ और जनसंख्या के क्षेत्र में विशिष्ट रूप से कार्य करने वाले डेमोग्राफर्स ने लगातार बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप नगरीय आबादी में वृद्धि और बढ़ते प्रदूषण से बहुत पहले ही पूरे विश्व में पैदा होने वाली विविध विषमताओं से आगाह कर दिया था और यह चेतावनी भी दी थी कि भविष्य में प्राणी मात्र के सुखमय और निरापद जीवन के सामने कई विकराल और कठिन समस्याएं आवश्यक रूप से आने वाली हैं। समय रहते यदि इन पर ध्यान नहीं दिया तो कुछ भी अनचाहा होना संभव है। सन 1950 में विश्व की कुल जनसंख्या 54 करोड़ 50 लाख थी, जो अब सन 2023 में 800 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। जिन देशों ने इस चेतावनी को समझा और उसके अनुसार अपने देश में कार्य योजना बनाई हुए आज भी पर्यावरण के कई संकटों से प्रभावित नहीं है। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन आदि अनेक ऐसे देशों की गिनती में आते हैं जिन्होंने विश्व की जनसंख्या के अनुपात में अपने देश की जनसंख्या के प्रतिशत में वृद्धि नहीं होने दी है। इसके विपरीत अफ्रीका, यूरोप, एशिया के देशों में, जिसमें पाकिस्तान और भारत भी शामिल है, आबादी का प्रतिशत निरंतर प्रतिवर्ष बढ़ा है, जो पर्यावरणीय असंतुलन और विकृति का मुख्य कारण भी है। वन पर्यावरण जीवित प्राणी के लिए जीवनदायक है। इसी धरती पर जितने भी जीवित प्राणी हैं उन्हें वन और पर्यावरण की सख्त जरूरत है। ये धरती की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। वनों के कारण ही भूमि कटान नियंत्रित होता है। जल का एक स्तर रखने में पेड़ पौधे काफ़ी मदद करते हैं। सूखा पड़ने से रोकते हैं। सूखा पड़ने पर सारे जीवित प्राणी का नाश हो सकता है। वन से लाभ अगला हेडिंग है। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे वन एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। पृथ्वी पर उपस्थित हरियाली की यह चादर न केवल लकड़ी, ईंधन और भोजन का स्रोत है अपितु वन पृथ्वी पर स्वस्थ पर्यावरण बनाए रखने में भी सहायता करते हैं। पृथ्वी पर संतुलित पर्यावरण बनाए रखने के लिए 33% भूभाग पर वनों का होना जरूरी है, परंतु पिछले कुछ वर्षों में वन क्षेत्र में भारी कमी आई है। वन क्षेत्र में कमी आने तथा वनों की अनियमित कटाई के कारण हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप सूखा, बाढ़, भूमि की उपजाऊ शक्ति में कमी, मरुस्थलीकरण, भूमिगत जलस्तर में कमी व जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। वन प्रकृति की अमूल्य संपदा है। इनके महत्व के कारण इन्हें हरा सोना भी कहा जाता है। आधुनिक समय में वनों का महत्व बढ़ता जा रहा है। वनों से निम्नलिखित लाभ है। तो इसमें पहला लाभ है आर्थिक लाभ। इसके अंतर्गत देखेंगे वनों का मुख्य उत्पाद लकड़ी है, जिसे घरेलू व औद्योगिक कार्यों में उपयोग किया जाता है। वनों से प्राप्त लकड़ी का अधिकतर भाग ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। लकड़ी का उपयोग इमारती लकड़ी और गज बनाने के लिए भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त लकड़ी का उपयोग फर्नीचर, नाव, फलों की पेटियों, खेल का सामान आदि बनाने के लिए भी किया जाता है। वनों से हमें भोजन, रेशे, बांस, रबड़, तेल, गोंद, लाख, कत्था, औषधियों आदि विभिन्न उत्पाद मिलते हैं जिनका आर्थिक महत्व है। इसके अतिरिक्त वनों द्वारा उद्योगों के लिए कच्चा माल भी प्राप्त होता है। एक अनुमान के अनुसार एक पेड़ लगभग $590 का आर्थिक लाभ प्रदान करता है। इसी कारण वनों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान होता है। दूसरा है पर्यावरणीय लाभ। इसके अंतर्गत वनों को पर्यावरणीय बफर भी कहा जाता है, क्योंकि वन प्रकृति से संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। वनों के पर्यावरणीय लाभ निम्नलिखित है। एक एक पॉइंट करके देखते चलेंगे। पहला पॉइंट है वन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करते हैं व ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ते हैं। इसीलिए वनों को पृथ्वी के फेफड़ों की संज्ञा भी दी जाती है। इस प्रकार वन वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखने में सहायता करते हैं। दूसरा पॉइंट है पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाने के लिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। आगे देखते हैं
इस प्रकार पौधे हरित गृह प्रभाव को कम करते हैं और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को रोकते हैं। तीसरा पॉइंट है वन मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। वृक्षों की जड़ें मिट्टी के कणों को बांधे रखती है, जिससे तेज हवा या जल द्वारा मिट्टी की उपजाऊ परत का कटाव नहीं होता। इस प्रकार वन मिट्टी का अपवर्तन और मरुस्थलीकरण रोकते हैं। चौथा है वृक्षों की पत्तियां जल को वाष्प के रूप में वायुमंडल में छोड़ती रहती हैं, जिससे उस क्षेत्र का तापमान कम हो जाता है और वर्षा होती है। इस प्रकार वन स्थानीय जलवायु में सुधार करते हैं। पांचवा है वृक्षों से गिरने वाले पत्ते, शाखाएं, फल फूल आदि मिट्टी की नमी को धूप से सुरक्षित रखते हैं और मिट्टी से ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति में वृद्धि होती है। वन वर्षा की बूंदों की गति को कम कर देते हैं, जिससे वर्षा का जल जमीन में धीरे धीरे रिसकर भूमिगत जल स्तर में सुधार लाता है। सातवां है वन अनेक प्रकार के जीव जंतुओं, पक्षियों इत्यादि को आश्रय प्रदान करते हैं। एक अनुमान के अनुसार उष्णकटिबंधीय वनों में 70 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं। इस प्रकार वन जैव विविधता वन संरक्षण करने में सहायता करते हैं। आगे है आठवां वन पर्यावरण में उपस्थित जहरीली गैसों को सोख कर वायु को शुद्ध रखने में सहायक है। वन ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को कम करने में भी सहायक है। आगे देखते हैं वर्तमान में ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है, इससे काफ़ी लोगों को गहरा नुकसान भी होता है, जो पेड़ पौधों की कमी से हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण को वन काफ़ी मात्रा में रोकते हैं। ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए अधिक पेड़ पौधे लगाने की आवश्यकता है। अब पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। वन पेड़ पौधे धरती को सुरक्षित रखते हैं, मनुष्य को सुरक्षा मुहैया करवाते हैं, जीव जंतुओं को सुरक्षित रखते हैं, नदियों को सुरक्षित रखते हैं और पीने योग्य जल को सुरक्षित रखते हैं। नेक्स्ट है वन से हमें जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं, जिनसे दवाएं बनती हैं, उन्हें दवा में भी इस्तेमाल किया जाता है। जीव जंतु वृक्षों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और जीवन यापन करते हैं। वन और पर्यावरण का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है। बिना वन और पर्यावरण के किसी भी जीवित प्राणी के लिए जीवन यापन करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए अपने जीवन में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं और उन्हें पानी दें, ताकि पौधे का विकास हो और पर्यावरण सुरक्षित रहे। अब चलते हैं इस पे आधारित जो बहुविकल्पी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, उनको एक एक करके देखेंगे। पहला है वायु, जल, भूमि, वनस्पति, पेड़ पौधे, पशु, मानव सब मिलकर क्या बनाते हैं? तो वो पर्यावरण बनाते हैं। ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है पृथ्वी पर जितने भी जीवित प्राणी हैं उन्हें किसकी ज़रूरत है? तो वन और पर्यावरण की ज़रूरत है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो वो है आपका वन। सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है वनों से हमें कौन सा लाभ प्राप्त होता है? तो वो आपका है आर्थिक और पर्यावरणीय। सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है वन से प्राप्त लकड़ी का उपयोग किसके लिए होता है? तो वो है उपयुक्त सभी, यानी फर्नीचर भी प्राप्त होता है, नाव, फलों की पेटियाँ, खेल का सामान। ठीक, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किससे हमें भोजन, रेशा, बांस, रबड़, तेल, गोंद आदि प्राप्त होता है? तो वो आपका वन है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जल को वाष्प के रूप में वायुमंडल में छोड़ती रहती है? तो वो आपका वृक्षों की पत्तियाँ। ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है इनमें से किसे पर्यावरणीय बफर कहा जाता है? तो वन को कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाने के लिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करते हैं? तो वो आपके हैं पौधे। ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति में वृद्धि होती है? तो वो है आपका वन, यानी बी ऑप्शन सही होगा। इस तरह से हम लोग इस चैप्टर पर आधारित जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बनने वाले थे उसको हमने बता दिया। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो यानी इस सेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं और पॉइंट हैं उनको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।